हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे CGT MSc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्या पूछा जाता है, ये भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप प्रमोशन का पेपर देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कंफर्म रहता है। तो क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो हो जाती है CGT MSc का फुल फॉर्म। कई लोग गलती कर जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये स्कीम है ये ऑपरेट कौन करता है? स्कीम ऑपरेटेड बाय CGFT, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ये इस स्कीम को ऑपरेट करती है। और जो इस्टेब्लिश किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी। कई लोग इसमें नाबार्ड का टिक लगाते हैं जब CGFT का इस्टेब्लिश्ड पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी, तो ये आपका इस्टेब्लिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी। अब CGT MSc का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसी को देखने के लिए CGT MSc को बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? CGT MSc की अगर हम बात करें तो ये एक लोन प्रोवाइड कराता है विदाउट सिक्योरिटी या बिना थर्ड पार्टी गारंटी के, ये लोन प्रोवाइड कराता है। इसका जो CGT MSc है, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कवर जो इसका होता है वो कैसे किया जाता है, कि अगर मान लीजिए खाता NPA हो गया तो फिर कवर कितना मिलेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए मैं CGT MSc का इन्वेस्टमेंट आपको हम बता देते हैं। MSME कहता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में अगर आप करेंगे, इसमें जो कवर होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कितना होगा, तब वो आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 कैटेगरी होती हैं। तीनों में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कितना टर्नओवर होना चाहिए, उससे आपका जो क्लासिफिकेशन होगा, कैटेगरी होगी, वो डिसाइड होगी। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का करते हैं और टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर, तो ये आएगा माइक्रो में। अगर स्मॉल के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 20 करोड़ का मीडियम के लिए और 100 करोड़ टर्नओवर के लिए, ये मीडियम के लिए होता है। अब इसको आप याद करेंगे, यहीं से आपका, अगर आप क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रमोशन का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां से ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि CGT MSc में जो माइक्रो के लिए होता है, टर्नओवर कितना होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो इसका देखिए आप 5 गुना, इसका भी 5 गुना, इसका भी 5 गुना। तो आप 1, 10, 20 भी याद कर सकते हैं, या 1, 5, 10, 50 और 20, 100। ये चीज आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका फुल फॉर्म, दूसरा हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा आपको इस लोन लेने के लिए। इसमें जो मैक्सिमम लोन होगा माइक्रो के लिए, इसमें 200 लाख या 200 करोड़ रुपए तक इसमें जो मैक्सिमम लोन होगा वो कवर होंगे इसमें। उसके बाद ये माइक्रो और स्मॉल के लिए होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो लोन होता है ये विदाउट कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के और थर्ड पार्टी गारंटी के हो जाता है। ये दिया ही इसीलिए CGT MSc में कवर ही किया गया है कि आपको इसमें कोई भी कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी आती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो गारंटी कवर होता है, क्रेडिट फैसिलिटी जो बचा रहता है नॉट कवर्ड, उसको भी हम हाइब्रिड सिक्योरिटी में लाके जो कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो डिफरेंस अमाउंट है
आपका जो क्लेम का आपका मैक्सिमम लोन का है उसको भी हम इसमें CGTMSE के अंदर कवर कर सकते हैं। उसी को कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। अब कौन एलिजिबल नहीं होगा? अगर मान लीजिए DICGC के अंदर है तो कवर नहीं होगा, या कोई भी गवर्नमेंट गारंटी है तो उसमें भी कवर नहीं होगा, या मुद्रा गारंटी है स्कीम MCGTC के तहत तो ये भी कवर नहीं होगा। तो ये सब के लिए CGTMSE कवर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो इसमें कवरेज होगा, वो गारंटी जो कवरेज होगा डिफॉल्ट लोन के लिए, मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट मैक्सिमम एलिजिबल बारोवर के लिए। तो अगर RRB का है तो मैक्सिमम लोन कितना हो जाएगा? 50 लाख। स्मॉल फाइनेंस के लिए तो 50 लाख। उसके बाद MSME अगर रिटेल ट्रेडर्स के लिए है तो ये भी 100 लाख, 1 करोड़। और SME या नॉन बेस फंड जो होते हैं तो उनके लिए 200 लाख रुपया या 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जो मैक्सिमम लोन इसमें फाइनेंस हो जाएंगे। अगर हम जो इसके गारंटी कवरेज की हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए माइक्रो में है, अगर 5 लाख तक का लोन लिए हुए हैं या 5 लाख का अगर आपको लोन देना है, इसमें जो CGTMSE कवर होगा वो 85% या 4,25,000 रुपए। अगर 5 लाख से 50 लाख के बीच में है तो 75% और 37.50 लाख रुपए। अगर 50 लाख के से लेके और 200 लाख तक है या 2 करोड़ तक है तो 75% या 1.5 लाख रुपए। उसके बाद अगर वुमेन है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए तो 80% आप मैक्सिमम या 40 लाख रुपए, ये अप टू 50 लाख तक का है, अप टू 50 लाख। उसके बाद 50 लाख से 2 करोड़ के लिए वुमेन नॉर्थ ईस्ट रीजन में 75% 150 लाख रुपए, 1.5 करोड़। अगर अदर रीजन में है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के तो 75% होगा 37.50 लाख रुपए, 50 लाख तक के लिए। या फिर अगर 50 लाख से 200 करोड़ तक का है तो 75% और 1.5 लाख, 150 लाख रुपए या 1.5 करोड़। SME MSME रिटेल ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 50% और या मैक्सिमम 50 लाख रुपए आप इसमें जो CGTMSE है वो कवर किया जाता है दोस्तों। अब हम अगर इसके फीस की बात करते हैं गारंटी फीस के लिए, तो फीस इसमें कैसे लगता है? मान लीजिए कि आपका पास 200 करोड़ का लोन है तो इसमें जो कवरेज होगा मैक्सिमम 150 करोड़ तक का हो सकता है। मान लीजिए 75% आपका कवरेज है तो इसमें जो पहला साल फीस लगेगा वो जो 150 करोड़ है उसके बाद लगेगा, 150 करोड़ पे लगेगा। उसके बाद जो फीस लगेगी वो आउटस्टैंडिंग या रिन्यूअल जब आप कराएंगे 10 साल तक तो आपका वो CGTMSE के तहत कवर हो जाएगा। जो आपकी फीस लगेगी पहला साल लगेगी, उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो आपका लगेगा। वहीं पर हम अगर टर्म लोन आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे तो 31 दिसंबर तक का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए OD अकाउंट है तो उस पर पीक पे जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उस पर CGTMSE के तहत वो कवर होगा, उसकी उतनी फीस लगेगी जो पीक अमाउंट होगा मैक्सिमम अमाउंट। अब एनुअल सर्विस फीस जो निकालते हैं, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत ही, अगर आप नहीं भी पेपर दे रहे हैं CIB या प्रमोशन का तो आप अपने नॉलेज के लिए इसको आप रट लीजिएगा, जानकारी आप इसको रख लीजिएगा। एनुअल गारंटी फीस जो डिपेंड करता है तो डिफरेंशियल रेट NPA लेवल पर और क्लेम पे आउट रेशियो पर, ये आपका एनुअल सर्विस डिपेंड करता है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट खत्म करने की आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अब क्लेम इसमें कैसे करना है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, गारंटी के लिए, तो लॉक इन पीरियड कब आप क्लेम कर सकते हैं? लॉक इन पीरियड जो होगा वो 18 मंथ होगा। ये तो आप डेट आप डिसबर्समेंट कर रहे हैं उसके 18 महीने बाद होगा, या फिर जो गारंटी हुआ है
जो भी होगा उसके बाद में होगा। गारंटी जैसे कवर हुआ है CGTMSE में तो उसके वहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही होगा, लेकिन 18 महीने के बाद होगा। 18 या गारंटी जब कवर करें उसके 18 महीने बाद, या लास्ट डिसबर्समेंट हुआ उसके 18 महीने बाद आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। आपको NPA होने के कितने दिन बाद, तो NPA होने के 3 साल बाद डेट ऑफ NPA, 3 ईयर ऑफ NPA। इसमें भी कुछ ऐसा है 18 मार्च 2018 के पहले और या उसके पहले का है या उसके बाद का, उसमें दोनों में अलग अलग है कब आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन CGTMSE ये आप बिल्कुल से रट लीजिए। प्रमोशन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा, ये हर बार आता है। ये अब JIB का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें भी 1 नंबर या CIB का पेपर देना है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। और आप वैसे भी अगर आप ब्रांच लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं, मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, या स्केल 2 या स्केल 3 कोई भी मैनेजर है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना, क्योंकि वो CGTMSE की फाइलें करते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। क्लर्क बंदों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनको रटना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके भाई बंधु हैं, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, बैंकर अनु के नाम से आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों इसका कोई भी चार्ज नहीं है, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और ग्रुप में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मंगा के हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जाते जाते लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला दबा के जाइए। धन्यवाद।